प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल अध्ययन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम ग्रेजुएशन के ट्रिग्नोमेट्री बुक के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसकी पूरी सीरीज चलाई जा रही है यहाँ पे, जिसमें से 12 वीडियो आ चुकी है। बेटा ये 13वीं वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के 1 बाय 1 सारे वीडियोस देखें, जिससे पूरा चैप्टर आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा। ठीक है, और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर समझ में आ रहा है तो। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, तो उसमें जा कर के आप 1 बाय 1 सारी वीडियो देखें, फिर इस वीडियो को देखें तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आता है। ठीक, बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग मतलब यूनिवर्सिटीज़ में भी पूछा गया है। तो आइए इसको देखें कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसको 2 पार्ट में सॉल्व करना है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो देखिए जो गिवन है उसी को हम ले करके चलेंगे। तो गिवन क्या है? गिवन है कॉस हाइपरबोलिक u इक्वल सेक थीटा। बेटा तो हाइपरबोलिक u कॉस हाइपरबोलिक u जो है उसका फॉर्मूला होता है, कॉस हाइपरबोलिक u का फॉर्मूला होता है वीडियो नंबर 3, वहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला लिखाया गया है। तो कॉस हाइपरबोलिक z का जो फॉर्मूला होता है वो होता है e की पावर z e की पावर माइनस z अपॉन 2। बेटा तो उसी फॉर्मूले को अगर यहाँ अप्लाई करें तो e की पावर u प्लस e की पावर माइनस u अपॉन 2। बेटा और इधर सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, बाय कंपोनेंडो डिवेंडो रूल, बाय कंपोनेंडो एंड डिवेंडो रूल। कंपोनेंडो डिवेंडो रूल अगर आप लगाएं तो कंपोनेंडो डिवेंडो रूल क्या होता है कि जो काम आप LHS में करें वही RHS में करें। तो हमने क्या किया, ऊपर वाले में हमने नीचे वाले को जोड़ दिया और ऊपर वाले में ही हमने नीचे वाले को घटा दिया। ये u है बेटा, ध्यान रखिएगा। तो वही काम यहाँ पर भी होगा, यहाँ ऊपर वाले में कॉस थीटा को जोड़ दिया गया और ऊपर वाले में कॉस थीटा को घटा दिया गया। ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है? e रेज टू पावर u, इसको लिख सकते हैं e रेज टू पावर u बाई 2 का बेटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं e रेज टू पावर u बाई 2 माइनस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये प्लस का 2 है, e रेज टू पावर u बाई 2 और e रेज टू पावर माइनस का u बाई 2, ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पावर के ऊपर पावर को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर u आ जाएगा। तो वही चीज़ लिखी हुई है। और ये दोनों, ये 1 अपॉन में होगा u बाई 2, तो u बाई 2 से u बाई 2 कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे भी e की पावर u बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस u बाई 2 का बेटा होल स्क्वायर माइनस 2 e की पावर u बाई 2 और e की पावर माइनस u बाई 2। इधर देखिए कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला खोलिए इस प्रकार से कि आपका क्या कट जाए, आपका 1 कट जाए। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। e की पावर u बाई 2 प्लस e की पावर माइनस u बाई 2 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे क्या होगा, e की पावर u बाई 2 माइनस e की पावर माइनस u बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर बेटा 2 से 2 मन में कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बेटा
ठीक है। होल स्क्वायर कंबाइंड स्क्वायर लगा लीजिए इस पे, तो बनेगा e की पावर u बाई 2 e की पावर माइनस u बाई 2 अपॉन e की पावर u बाई 2 e की पावर माइनस u बाई 2 का बेटा होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, तो ये लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2, कि कॉस अपॉन साइन जो होता है वो कॉट होता है। देखिए पावर 2 से पावर 2 कैंसिल हो गई, जो बच गया उसको लिख ले, तो u की पावर 1 बाई 2 यू ई की पावर माइनस का u बाई 2 e की पावर u बाई 2 माइनस e की पावर माइनस u बाई 2। बेटा इस यहाँ पर बचा कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा बाई 2, 1 अपॉन टेन थीटा बाई 2 ये लिख सकते हैं। अब फिर से यहाँ पे कंपोनेंडो डिवेंडो लगाएंगे। अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवेंडो रूल। अगर इसको दोबारा से हम लोग अप्लाई करें तो कंपोनेंडो डिवेंडो रूल का मतलब क्या होता है कि जो काम आप LHS में करें वही काम आप RHS में कर लें, तो चीज़ें हमेशा सेम रहेगी। तो देखें हमको प्रूफ करके क्या लाना है, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। इसका मतलब क्या है कि हम 10 थीटा बाई 2 को ऊपर ऐड कर देंगे और 10 थीटा बाई 2 को नीचे लेस कर देंगे, तो वही फॉर्म बन जाएगी। हमको ये हिंट कर रहा है, तो चलिए उसको करते हैं। इधर नोट कर लिया होगा, इधर हम मिटा देते हैं। तो देखें इधर हम इसको हटा रहे हैं, तो क्या होगा देखें, कंपोनेंडो डिवेंडो लगा रहे हैं, तो e की पावर u बाई 2 प्लस e की पावर माइनस u बाई 2, इसमें हमने क्या किया, जो नीचे वाला पार्ट है उसको जोड़ दिया, e की पावर u बाई 2 e की पावर माइनस u बाई 2, बेटा ये ऐड कर दिया। फिर e की पावर u बाई 2 e की पावर माइनस u बाई 2, इसमें हमने इसको लेस कर दिया, e की पावर u बाई 2 माइनस e की पावर माइनस u बाई 2। यहाँ पर बेटा क्या होगा, 1 प्लस 10 थीटा बाई 2, यहाँ पे 1 माइनस 10 थीटा बाई 2। ठीक है, अब गौर से देखें, ये और ये टर्म कैंसिल हो गए, नेगेटिव अंदर जाएगा, ये से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक, और यहाँ पर देखिए एक बारी तो जुड़ जाएगा तो 2 बार हो जाएगा, तो 2e की पावर u बाई 2, यहाँ पर भी 2e की पावर माइनस u बाई 2, ये से ये बेटा कैंसिल हो गया। ये टर्म ऊपर जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो u बाई 2 और e की पावर प्लस u बाई 2 पावर ऐड हो गई। यहाँ पे 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ठीक, ये बन जाएगा बेटा, जुड़ करके e की पावर u बन जाएगा, और यहाँ पे 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब एक्सपोनेंशियल टर्म कहीं पर ट्रांसफ़र होता है तो उसको लॉग बना देता है। तो अगर एक्सपोनेंशियल टर्म ट्रांसफ़र होकर के लॉग बनाएगा, तो देखिए ट्रांसफ़र होकर के हम इधर लिख दे रहे हैं, अगर लॉग बनाएगा बेटा तो क्या बन जाएगा, इतने में देखे ज़रा, लॉग बना देगा तो बन जाएगा u इक्वल लॉग e बेस 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा। ई लगा लीजिए चाहे ना लगाइए, उसका कोई मतलब नहीं, तो समझ में आया होगा। ठीक,
अगर समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करके और नोट कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। पहला तो प्रूफ कर लिया, अब दूसरा पार्ट देखते हैं बेटा। तो जो हमें दिया है हम फिर वहीं पे आ जाएंगे। तो गिवन क्या है, तो गिवन है कॉस हाइपरबोलिक u इक्वल सेक थीटा। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक u लिखा रहने दीजिए, इसको लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा बेटा, और इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं। इसका हाफ एंगल अगर आप खोलेंगे तो बनेगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर u/2 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u/2। यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा/2 और साइन स्क्वायर थीटा/2। ये क्या है, इन दोनों के हाफ एंगल के फॉर्मूले हैं। अच्छा, ये जो 1 है इसको हाइपरबोलिक में लिखा जा सकता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर u/2 माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर u/2, ये लिखा जा सकता है। अच्छा, और यहाँ पर क्या हो सकता है, गौर से देखें तो यहाँ पर हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा/2। ये फॉर्मूला हाइपरबोलिक में लगाते हैं तो 1 बनता है, और ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में लगाते हैं तो 1 बन जाता है। ये जुगाड़ है, एक प्रकार का सेटिंग की गई है। अब देखें, चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करें तो जो चीज़ें हमको ले करके आनी है देखें कैसे आएंगी वो। तो हम ऊपर से बेटा क्या करें, ऊपर से हम हाइपरबोलिक कॉमन कर लें। तो ऊपर से अगर हम कॉस हाइपरबोलिक कॉमन कर लें, हाइपरबोलिक स्क्वायर u/2, तो देखिए यहाँ पर तो 1 बन जाएगा, और जब कोई चीज़ कॉमन ली जाती है ना तो उसका अंदर डिवाइड हो जाता है। तो साइन में अगर कॉस का डिवाइड होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u/2। इसी तरीके से यहाँ पर भी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ आएगा 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u/2। इसी तरीके से यहाँ पर कॉस कॉमन कर लीजिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा/2 तो बनेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा/2। यहाँ पर भी कॉमन करें तो कॉस स्क्वायर थीटा/2 कॉमन करें तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा/2 आ जाएगा। ये से ये कैंसिल बेटा, ये से ये कैंसिल हो गया। जो बचा है उसको लिख दें, तो 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u/2, 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u/2। यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा/2, यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा/2। अब मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u/2 और 10 स्क्वायर थीटा/2। तो यहाँ से फिर से कंपोनेंडो डिवेंडो लगाएं, इस हिसाब से लगाएं कि इधर हमारा 10 बन जाए। एक साइड बनाइए, दूसरी साइड अपने आप बन जाता है। तो इधर 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना पड़ेगा, तो हो जाएगा काम। तो अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवेंडो रूल, जिसको बेटा हिंदी में बोलते हैं युगांतरा अनुपात, ध्यान रखिएगा। तो अब इसको अप्लाई करें तो जो काम LHS में किया जाता है वही काम RHS में किया जाता है, यही इसका रूल है। तो हमें 10 चाहिए, इसका मतलब 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u/2 घटा दिया जाएगा।
इसी तरीके से 1 प्लस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u बाई 2 में इसको जोड़ दीजिए तो 1 माइनस 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u बाई 2। इस तरीके से यहाँ पर भी वही काम करें तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 बेटा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाले पोर्शन को घटा दे रहे हैं तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, अब इसी में जोड़ दे रहे हैं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये वाले 10 से बेटा ये 10 कैंसिल, ब्रैकेट खुलेगा तो 1 से 1 कैंसिल, ये वाले 10 से ये वाला 10 कैंसिल, ब्रैकेट खुलेगा तो 1 से 1 कैंसिल। क्या बच जाएगा, तो जो बचेगा उसको इधर देख लेते हैं। देखें, एक बारी तो 2 बारी हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा, तो बन जाएगा 2 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u बाई 2 बेटा, और अपॉन में 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इधर भी देखें तो 2 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन में 2, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बन गया 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर u बाई 2 इक्वल 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।